नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, सीआरपीसी की और बात करें नए लॉ की तो बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज का आज समरी ट्रायल का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसको आप पार्ट 2 कर देना, ये पार्ट 1 गलती से रह गया। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ऑल अबाउट समरी ट्रायल के बारे में। इसको पार्ट 2 कर लेना आप, तो उससे आगे की कहानी आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे। तो पहली चीज तो ये कि व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द कोर्ट इन अ समरी ट्रायल। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है समरी ट्रायल में कोर्ट के द्वारा। समरी ट्रायल कौन कर सकता है, किन किन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो सकता है, यानी संक्षिप्त विचारण जो है कौन कौन से अपराधों का हो सकता है, कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है समरी ट्रायल करने के लिए। इस तरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैं ऑलरेडी आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं। आज तो मैं ये बताऊंगा कि एक समरी ट्रायल करने के लिए प्रोसीजर क्या फॉलो होता है। तो सेक्शन 285 इन व्यू ऑफ द सेक्शंस 285 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर द ट्रायल ऑफ समन केस शैल as far as may be followed in summary trial subject to the special provision contained in chapter 22। तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो प्रोसीजर की बात बता दूं, ये हमारा लॉ ही खुद बताता है। सेक्शन 8285 बीएनएस कहता है कि जो सम्मन केस के अंदर ट्रायल चलाया जाता है वही समरी ट्रायल में फॉलो किया जाता है, पर सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रोविजन कंटेन इन चैप्टर 22। पर अगर जहां समरी ट्रायल का ये चैप्टर है 22, अगर इसमें कोई प्रोसीजर लिखा है किसी चीज के लिए तो फिर यही फॉलो होगा, पर जहां तक पॉसिबल हो सम्मन केस का ही आपको फॉलो करना है। तो इतनी सी बात ये थी। मैं इसमें आपको भी समझाऊंगा, आगे वो पार्ट लेके आऊंगा कि इसमें सम्मन केस का कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है, क्या क्या आता है। पहले एविडेंस आती है, क्या क्या आता है, पहले नोटिस फ्रेम होता भी है या नहीं भी होता है, ऐसे कर करके कैसे कैसे डी आता है, कैसे ऐसे आता है, फिर कैसे जजमेंट होती है, जजमेंट की लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, क्या आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस इसमें होता है या नहीं होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे और उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैं बात करूं सेक्शन 24 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसको साथ में पढ़ते हैं हम 285 बीएनएसएस के साथ। एज एंड व्हेन द एक्यूज अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो इस सेक्शन के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, कोई भी अक्यूज्ड यह तो कोर्ट में अपने आप से आता है या कोर्ट में लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, द सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन। सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन क्या है, पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंसेस शैल बी स्टेटेड टू हिम। तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो वो एक्यूज है, उसको पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस के बारे में बताएंगे। एंड ही शैल बी आस्क, और उससे पूछेंगे whether he plead guilty or whether he has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge। तो जब भी ये सेक्शन 274 है और इसको 285 में एक्चुअल में प्रोसीजर बताया गया है, और 274 में ही बताया गया कि जब एक्यूज आएगा तो क्या करना है। ये तो एक्यूज आता है या उसको लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट पहले तो उसको उसके बारे में जो उसके ऊपर एक्यूजिशन है वो सारा चीज बता देते हैं, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन। और सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन क्या होता है, पर्टिकुलर ऑफ द जो ऑफेंस है वो होते हैं पर्टिकुलर्स। और फिर जब ये सारी चीजें बता देते हैं कि ये आपके ऊपर ऑफेंस बनता है, ये आपके अगेंस्ट है, फिर उससे पूछते हैं कि आप गलती मानते हो, प्लीड गिल्टी मतलब गलती मानते हो, या आपका कोई डिफेंस है तो वो बता दो। अब इसमें नोटिस जो फ्रेम करना होता है, चार्ज जो फ्रेम करना होता है, वो नेसेसरी नहीं है।
मजिस्ट्रेट के लिए कि वो इसे फ्रेम करे ही करे, वो बगैर फ्रेम करे ही खत्म कर सकता है या आगे प्रोसीड कर सकता है। ये डिस्कशन है कोर्ट की, और डिस्कशन ऑलवेज लॉ से निकल के आती है या सेपरेट जुडिशियल प्रिंसिपल के उस पे आती है। अब वो सिचुएशन बेसिस क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। इंस्टांसेस व्हेन देयर इज नो ट्रायल, ये ऐसी सिचुएशन की बात हो रही है जो समरी ट्रायल के अंदर जब ट्रायल नहीं होता है, ऐसी स्थिति होगा। तो ऐसी स्थिति दो होती है। प्रोसीजर फॉलोड बाय कोर्ट व्हेन द अक्यूज इज प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। अब ये उस समय की स्थिति है जब अक्यूज प्रेजेंट है कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने, तब क्या सिचुएशन होती है। तो if the accused voluntarily plead guilty, the magistrate shall record his plea as nearly as possible in the word of accused and may, in his discretion, 275 in summon case, 264 in warrant case. Here the word is used may and in his discretion. Convict him thereon as per sections 275 PNSS. कोई एक्यूज ऐसी जो ये बताना चाह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कोई एक्यूज है वॉलंटरी आके, मतलब कि बगैर किसी दबाव प्रेशर के आगे वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी प्लीड गिल्टी कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं चलाते हैं। मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, उसकी जो प्ली है जो उसने बताई है उसको उसी की भाषा में, जैसा उसने कहा है पॉसिबल अगर हो सके तो उसी की भाषा में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कन्विक्ट करेंगे एज पर सेक्शन 275 BNS। और इसमें आपको पता है 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अब मे इन हिज डिस्क्रिप्शन जो लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये पावर जज आपको कहां से मिलती है, तो 275 इन समन केस और 264 इन वारंट केस से पावर मिलती है कि प्लीड गिल्टी करने के बावजूद भी जज साहब चाहें तो उसको कन्विक्ट नहीं करेंगे। बेशक उसने प्लीड गिल्टी कर ली है इसके बाद भी, क्योंकि ये डिस्कशन है, ठीक है। एक बात ये समझ आई। दूसरी बात, प्रोसीजर फॉलोड बाय कोर्ट व्हेन द अक्यूज इज अब्सेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट। पहली चीज जो मैंने बताई थी जब वो प्रेजेंट था, अब दूसरी सिचुएशन है जब अब्सेंट है, तब क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। If the accused plead guilty in absentia in petty cases where a special summon under sections 229 subsection 1 BNSS has been issued, the accused shall। अब ऐसी सिचुएशन है कि अक्यूज की अब्सेंस में, अक्यूज है नहीं, इसकी अब्सेंस में प्लीड गिल्टी हो रहा है पेटी केसेस में, और जहां पे स्पेशल सम्मन भेजे गए 229 के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर, तो एक्यूज क्या करता है, द एक्यूज शैल ट्रांसमिट टू द मजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons as per section 271। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, तो पोस्ट से एक लेटर भेज देता है या कोई मैसेंजर के जरिए भेज देता है, मतलब किसी और के जरिए भेज देता है, और उसमें वो अपनी प्ली जो है, प्ली ऑफ गिल्टी है, वो उसके बारे में बताता है, और जो स्पेशल सम्मन उसे 229 के अंतर्गत भेजा गया था, 229 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत स्पेशल सम्मन भेजा गया था, वो उसमें जो फाइन डिसाइड है वो फाइन भी भेजता है और केस क्लोज हो जाता है। The magistrate may in his discretion convict the accused in his absence on his plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summons, and the amount transmitted by the accused shall be adjusted over that fine। ठीक है, तो जो उसने भेजा है तो अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करते हुए उसे कन्विक्ट कर देते हैं उसकी एब्सेंस में ही, ठीक है। जो फाइन, जो सम्मन केस में जो स्पेसिफाइड जो भेजा गया था स्पेशल सम्मन में, वो फाइन ले लिया जाता है और उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से उसकी अब्सेंस में भी ट्रायल नहीं चलता है, इस तरह से भी मैटर खत्म हो जाता है। अब इसी में अब्सेंस में एक दूसरी सिचुएशन भी आती है। मान लो मैसेंजर से नहीं भेजा, वकील साहब को भेज दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या वकील साहब प्लीड गिल्टी कर सकते हैं अक्यूज के बिहाफ पे? तो ऐसा पेटी केसेस में हो सकता है समरी ट्रायल में, where an advocate authorized by the accused in this behalf
किसी एडवोकेट को ऑथोराइज करा है किसी अक्यूज ने इसके लिए प्लीड गिल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज, कि उसके बिहाफ पे वो प्लीड गिल्टी करें। द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड यूज बाय द एडवोकेट। तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जब एडवोकेट साहब उसके किसी अक्यूज के बिहाफ पे अगर प्लीड गिल्टी कर रहे हैं और वो डुली ऑथोराइज्ड है उस अक्यूज के लिए, यानी उनको वकालतनामा है, सिंपल सा समझो आप, तो क्या करेंगे, उसकी जो एडवोकेट साहब कह रहे हैं उनकी जो बात है उसको जितना पॉसिबल हो सकेगा उन्हीं की भाषा में रिकॉर्ड करेंगे और अपनी डिस्कशन का यूज करते हुए, मे इन इस डिस्कशन का यूज करते हुए, और डिस्कशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी शमन और उसमें कहां से आती है, तो वही चीज याद रखनी है आपको। डिस्कशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑन सच प्ली एंड सेंटेंस हिम एज अफोरसेड। तो उस व्यक्ति को जो अक्यूज्ड है जिसके बिहाफ पे वकील साहब ने किया था, तो उस व्यक्ति को वो कन्विक्ट कर देंगे उस अक्यूज को, और सेंटेंस जो भी होगी वो दे देंगे। ठीक है, फाइन का जो भी है वो सारी चीजें कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आगे जो मैंने बताया कि समरी ट्रायल में सम्मन केस का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एज फॉर एज पॉसिबल, और अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है, अगर वहाँ प्रोविजन में जो भाग 22 है अगर वहीं कोई लिखा हुआ है तो वो फॉलो होगा, अदरवाइज जनरली सम्मन केस का ही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो वो प्रोसीजर क्या है वो मैं नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर आऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा। थैंक यू सो मच, ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल टू गेट फ्री यूट्यूब्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको अच्छे वीडियो लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।